नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक दो चीज देखिएगा, फिर मैं आपके सवालों को लेता हूँ। एक तो जो ये भाग्य स्थान है आपकी हथेली में, शनि का पर्वत जिसको कहते हैं, ये कर्म स्थान भी है। इसकी जो फिंगर है, मिडिल फिंगर जिसको हम कहते हैं, इसका टिप बहुत ज्यादा झुका हुआ है, कर्व ले रहा है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ, अनामिका उंगली की तरफ। इसका मतलब है जीवन में कामयाबी तो है, कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी दिखाई दे रहा है। ऐसी चीजें आपके जीवन में बनी रहेगी। और सीधा केतु पे चलो। केतु पे देखेंगे, इसके साथ साथ दो लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही है, जबकि तीसरी रेखा अब उभर रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलने वाला है। ये तीसरी जो रेखा बन रही है, ये इसको इंगित कर रही है। अब तीसरी रेखा देर से क्यों बन रही है? सबसे पहले इसको समझो थोड़ा। अ, संक्षिप्त में समझाता हूं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये केतु का पर्वत है और ज्योतिषीय केतु को मुक्ति का कारक कहा गया है। ये मोक्ष देने वाला ग्रह है। ठीक है ना? जो अच्छे कर्म करता है, मोक्ष उसी को मिलता है। हर व्यक्ति को, हर प्राणी को मोक्ष नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके कलेक्टिव कर्माज को देखता है। आपके पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, ये उसको आपके जीवन में एक समय आने पे उतारता है। तो इसका मतलब है कुछ समय बाद आपके जो कलेक्टिव कर्माज हैं, आपके जीवन में उतर के आने वाले हैं और उसका शुभ फल आपको अपने जीवन काल में मिलने वाला है। ठीक। अब दूसरी सबसे बड़ी बात देखिएगा, आपके भाग्य स्थान पे ही चलते हैं। इस भाग्य स्थान पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस प्रकार से चीजें बन रही है। ये देख रहे हैं आप? ये जो चीजें बन रही है, ये यहाँ पे वर्ग के चिन्ह बना रहा है, दो वर्ग के चिन्ह। अभी पूर्ण नहीं हुए, लेकिन वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं और शनि पर्वत पर है। तो जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये। ऐसे व्यक्ति अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं, तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये इसको दर्शाता है। ठीक। अब दूसरी चीज देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान से, इनके भाग्य स्थान पे, फिर हम आगे चलते हैं। भाग्य स्थान पे देखेंगे तो यहां से जो ये चल रही है, ये यहाँ पे एक शानदार चिन्ह बना रहा है। पूर्ण मछली तो नहीं है, लेकिन है मत्स्य चिन्ह और बीच में है। इसके कारण आपके अंदर दार्शनिकता है। जो रहस्यमय विद्याएं हैं, उनको जानने की जिज्ञासा रहेगी। पाठ पूजा में बहुत अच्छा मन लग सकता है आने वाले समय में और इसका लाभ भी प्राप्त होगा। अनुशासन की क्षमता भी दे रहा है और एनालिसिस पावर भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आगे चलकर किसी बिजनेस की सोच रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, जब आपका बृहस्पति एक अच्छे स्थिति में आएगा, करीबन करीबन 2.5 से 3 वर्ष के बाद, तो निश्चित रूप से आप व्यापार में बेफिक्र होके चले जाइएगा। व्यापार में बहुत उन्नति आप करेंगे। ये स्पष्ट बता रहा है यहाँ पे। अब आपके हम सवालों को ले लेते हैं। उससे पहले ये देखिएगा, आपकी ये जीवन की रेखा है, धनुषाकार है। आने वाले समय में धन की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व है, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब अंत में देखेंगे, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बंटती हुई दिखाई दे रही है। जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है, मुक्ति को प्राप्त होना है। ठीक है ना? और जन्म स्थान से दूर उन्नति दिखाई दे रही है। हालांकि प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्षमय रहा होगा,
उतार चढ़ाव भी जरूर देखे होंगे और हो सकता है कई बार अस्थिरता का सामना भी किया होगा, तो कोई दो राय नहीं है। पहला सवाल, आयु कितनी रहेगी? मोटा मोटा देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक। यहां से निकलती हुई ये आपकी जो है हृदय रेखा दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्पष्ट ले लो, 25 है, 50 है, 75 है और ये इतना भाग आगे है। ये बढ़ भी सकता है। हथेली की रेखाओं में, ग्रहों में प्रत्येक साल परिवर्तन होता है। ये जरूरी नहीं है हमने इस साल हथेली का विश्लेषण करवा ले तो वो पूरा जन्म जन्मांतर वही चलेगा, नहीं। परिवर्तन होगा, ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी, रेखाओं की स्थितियां बदलेंगी और जो ये बड़ी रेखाएं हैं, मुख्य रेखाएं हैं, 3 साल में एक बार इनमें परिवर्तन होता है। बाकी छोटी रेखाओं में, ग्रहों में साल भर में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 80 प्लस यहाँ पे आपकी आयु इसकी वजह से स्पष्ट दिखाई दे रही है और बाकी रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं, बड़ी हैं। तो आपको आयु के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, वर्तमान में मेरी ग्रहों की गोचर स्थिति, लाभ हानि वो उपाय। दूसरा आपने लिखा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे 18 महीने तक आपका ये जो चंद्रमा है ये संतुलित अवस्था में नहीं है और 18 महीने तक चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये इस पे प्रभाव डालेगा। ज्यादातर आपका मन गड़बड़ रह सकता है। कई बार ये 18 महीने तक मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित रख सकता है। कई बार बहुत ज्यादा भावुकता रह सकती है और या इमोशनली थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं। कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन खराब रह सकता है, मन उचाट रह सकता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होता है तो पेट की दिक्कतें आती हैं और माँ का सुख ऐसे में नहीं मिलता है। नींद आने में भी दिक्कतों का प्रभाव पड़ता है, दिक्कतें आती है नींद आने में भी। दूसरी बात, ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। बार बार एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, ये चीजें इसमें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रख के चलना होगा और चंद्रमा से संबंधित और भी जो परेशानियां हैं 18 महीने तक जरूर उनका जो है आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। कैश और बरकत में भी ये कमियां देता है और कभी कभी बेवजह ये परिवार में या समाज की नजरों में विलेन बना लेता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान दें क्योंकि 70% आपको ये कहीं ना कहीं जो है प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, स्वास्थ्य की वजह से भी देखें और अन्य चीजों की वजह से भी देखें, आपका देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे 2.5 वर्षों तक अभी जो धन का भी ग्रह है, इष्ट कृपा का भी ग्रह है, साधारण अवस्था में ये बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। अभी के समय में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नेचुरल तरीके से देखेंगे आप तो इनका जो कलर है बहुत अच्छा है। इसमें जो साइन बने हुए हों अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अभी इसका प्योर ऊर्जा नहीं मिल रही है। हाँ, दयालु प्रवृत्ति रहेगी, बहुत दयावान रहेंगी, परोपकार की भावना बहुत अच्छी रहेगी, हंसमुख स्वभाव रहेगा। आर्थिक पक्ष भी बहुत डाउन तो नहीं जाएगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना देगा ये। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दे देगा। ऐसे में मधुमेह जैसी बीमारी के लक्षण उभर सकते हैं, मोटापा बढ़ सकता है, ठीक है ना, पेट वगैरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो और पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन इष्ट कृपा मिलनी कठिन हो सकती है। मंगल कामों को लेकर चिंताएं रह सकती हैं अभी 2.5 वर्षों तक और ये शनि ग्रह की तरफ देख रहा है
और शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। बेवजह की चिंताएं भी देता है। कभी कभी ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव पैदा करे। ठीक है ना, तो ये ग्रहों की स्थिति यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में इन चीजों की ओर इंगित कर रहा है। 2.5 वर्षों तक, 18 महीनों तक जो है चंद्रमा की वजह से, और 2.5 वर्षों तक जो है यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की वजह से। तो ऐसे में आपको उपाय मैं जरूर दूंगा, जरूर जो है आप उपाय का पालन करना। वर्तमान में मेरी ग्रहों के गोचर स्थिति, लाभ हानि, वो उपाय उपाय में ग्रहों की स्थिति कुछ कुछ तो मैंने बता दी है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, शुक्र आपका बहुत अच्छे रूप में है, और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा, और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत बनी रहेगी। ये लग्जरी का मालिक है। जैसे ही बृहस्पति का अच्छा प्रभाव इस पे पड़ता है, ये आपको लग्जरी देगा। यहाँ पे निम्न मंगल थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा कर सकता है या तनाव दे सकता है। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जिससे बृहस्पति भी बहुत अच्छी तरह से सुंदर हो और ये भी उभर जाए। तो दिव्य सूर्य क्रिया आप जरूर करें। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। शनि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता इसमें। शनि के कारण संघर्ष है, काम लेट लथीपी जा रहे हैं, बेवजह की चिंताएं हावी हो रही है, या कोई ना कोई ऐसी वजह बन रहे हैं जो तनाव दे। सुबह उठने में ये आलस्य दे सकता है। एक चीज अच्छी करेगा कि गंभीर व्यक्तित्व का धनी बना लेगा। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया में एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, और मेडिटेशन है, उसको दे रहा हूं। यहाँ पे अगर हम सूर्य की स्थिति देखते हैं, तो सूर्य की स्थिति में जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो आगे चलकर सूर्य की वजह से आपका नेम फेम बहुत अच्छा रहेगा, यश की प्राप्ति दिखाई दे रही है। कई बार पैसे अगर फंस रखे होंगे, तो आगे चलकर पैसे आपके वापस आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर आप योजना बनाकर काम करेंगी, तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, और जो भी कार्य आप प्रारंभ कर लेंगी उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, पूरा अवश्य करेंगी। हथेली में बुद्ध का पर्वत सुंदर रूप में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर रहेंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, बुद्ध के कारण आप अच्छी तरह से जानती हैं। और व्यापारिक गुण आपके अंदर है, और आगे चलकर अगर आप व्यापारिक कार्यों में संलिप्त हो जाती हैं, तो सफलता बड़े स्तर की मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा, इसको दबाएंगे तो पिलपिला है ये, और सुंदर कलर है इसका। इसका मतलब है कि ठीक समय की तलाश है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता भी हासिल है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के बात करें, तो 2.5 वर्षों तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति और 18 महीने तक चंद्रमा एक बेहतरीन स्थिति में नहीं आता है, तब तक थोड़ा उपाय करके आपको चलना है। और एक विशेष बात, आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, आगे फिर यहां से जा रही है। तो भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो सकता है। तो जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें, उतावलापन न दिखाएं, और भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा निर्णय न लें। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए नमस्कार।